चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़े थे, समाकलन पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 7.10। ठीक, सवाल नंबर 15 तक हो गया था ना, तो लोहा लग जाएगा, लोहा लगाया बताना, बता देंगे। 17वां देखो, 17वां सवाल क्या है, दिया है 0 से कड़ी में x बटे कड़ी में x प्लस कड़ी में a माइनस x डी एक्स। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, मान लेंगे i बराबर इतना, i बराबर 0 से a कड़ी में x बटे कड़ी में x प्लस कड़ी में a माइनस x डी एक्स। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। लगा दो प्रगुण, क्या लगा दो, प्रगुण। प्रगुण से क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से a कड़ी में a माइनस x बटे यहां भी क्या हो जाएगा, कड़ी में a माइनस एक्स प्लस यहां क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ए ना, डी एक्स। ठीक, आ गया i बराबर 0 से a कड़ी में a माइनस एक्स बटे यहां क्या, कड़ी में a माइनस एक्स प्लस इसको हल करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, कड़ी में x बचेगा, डी एक्स। थोड़ा इसको सही तरीके लिख लो, i बराबर 0 से a कड़ी में a माइनस एक्स बटे x को आगे लिख लो, कड़ी में x कड़ी में a माइनस डी एक्स। सही है, समीकरण क्या हो गया है, 2 हो गए। 1 और 2 जोड़ दो, समीकरण तथा समीकरण 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, i 2i बराबर क्या हो गया, 0 से a जुड़ जाएगा जी, कड़ी में बटे डी पूरा कर गया, क्या गया, 2i बराबर 0 से a 1 इंटू डी एक्स। ठीक, मैं यहां लगा देता हूं, इस पैटर्न हम लिखते हैं 2i बराबर 1 का समग्र कितना होता है, 0 से हो जाएगा a माइनस 0 ना, बताओ, तो 2i वो क्या हो गया, a आ गया, i वो क्या हो जाएगा, a अपान 2i। ठीक, इस सवाल नंबर कौन सा था, जी 17 नंबर। 18वां देखो इधर, 18वां क्या है, 0 से 4 इस टाइप सवाल लगवाए गए हैं बहुत ज्यादा, 0 से 4 डी एक्स मॉड में x माइनस 1। ठीक, कैसे बताया गया था, हमने बोला था x माइनस 1 क्या मान लो, 0 के ये सवाल कितना आ गया जी, 1 आ गया। ठीक, अब कैसे लिखेंगे इसको, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, यहां पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है 4, तो 1 भी इसको इसमें शामिल करो, ध्यान रखना। 1 मान कैसे लिखो, x माइनस 1 डी, बताएं कहा माइनस कहा प्लस आएगा। फिर ऊपर 4 है ना जी, यहां ऊपर 1 लिखो तो यहां नीचे 1 लिखना पड़ेगा, x माइनस 1 डी एक्स। अब देखना होता है कहां माइनस है कहां प्लस आएगा। देखो यार, अगर हम x का मान x से कम लेंगे, x से कम, x का मान x से कम लेने मतलब क्या है, -2, माइनस से छोटा कर दीजिए, माइनस हो तो -2 -1 दो मान प्लस में माइनस में आएगा, माइनस में आएगा।
इस माड का मतलब होता है प्लस या माइनस। माड के हमेशा दो मान निकलते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो चेक करना होता है। तो यहाँ पर अगर एक्स का मान माइनस एक से कम लोगे, माइनस एक से कम क्या होता है, माइनस दो होता है, तो माइनस दो माइनस माइनस वन क्या होता है, माइनस तीन होता है, तो आएगा निगेटिव। क्या आएगा? लेकिन यहाँ पर एक्स के स्थान पे माइनस एक से बड़ा लोगे, तो माइनस एक से बड़ा क्या होता है, दो हो गया, एक हो गया ना, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो तीन में से एक हटाओ कितना आएगा, प्लस है। क्या आएगा? और प्लस लिखते नहीं है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस। किसी को जाओ बता समझा दो, बहुत सारा सवाल। तो माइनस बाहर आ गया ना, इसका समाकलन कर लो। चलो, एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई एक का समाकलन, लिमिट जीरो से प्लस एक्स का समाकलन माइनस वन, लिमिट कहां से कहां था, ठीक। अब रखो पहले अपर लिमिट, क्या रखो, अपर लिमिट। बताओ, एक बटे दो माइनस एक, ये वाला रखो पूरा जीरो देना जी, प्लस इधर रखोगे चार, चलो ये लिख ही देता हूं एक बार, चार का स्क्वायर बटे माइनस इनका रखोगे माइनस, ये हर कल उत्तर आ गया, माइनस एक बटे दो माइनस वन जी, चले बाबू लिख देता हूं, प्लस चार से 16, 16 दो घटाओ कितना आएगा, 8 माइनस चार, 4 आ गया जी, 4 आ गया, माइनस यहां पर कितना, एक बटे दो माइनस एक, हल करो, दो का नाम माइनस दो बटे कितना आएगा, एक माइनस दो बटे दो, माइनस एक बटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इतना समझदार हो, प्लस चार माइनस दो का नाम प्लस जी एक बटे दो, एक आधा माथा जोड़ते कितना एक होता है, एक प्लस चार, चार एक तो बड़ा से उतार लो, ठीक है। चलो आगे देखो यार, अगला सवाल बढ़िया सवाल है, ठीक। दिया है जीरो से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर 2, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स सिद्ध करना है, हतना बराबर हतना सिद्ध करना है, ठीक है। दो हजार हम मान ले रहे कौन साइड, लेफ्ट हैंड साइड, चलो माना लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लिखो लेफ्ट हैंड साइड। बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या, बोलो मत, जीरो से ए एफ एक्स, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक। इतना ये लेफ्ट हैंड साइड, हेतना बाबा हेतना लाना है, इतना ठीक। चलो तो आई बराबर, थोड़ा मैं इधर लिख दूं क्या इसको, थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं मैं, जगह बच जाएगा, एक सवाल लग जाएगा। चलो तुमको एक चीज दिया गया है, एफ एक्स दिया जी, एफ एक्स दिया ना, चलो रखो, जीरो से ए, एफ एक्स का मान प्रश्न में दिया गया है, देख लो क्या दिया है, एफ ए माइनस एक्स। आगे देखो जी एक्स का मान निकाल सकता हूं यहां से, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स को कितना दिया है, तो क्या मैं जी एक्स बराबर चार, नहीं हमको किसे मान जी लिखना चाहिए, 4 माइनस जी ए माइनस, तो लिखो मैं उसको क्या, 4 माइनस जी ए माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, जीरो से ए 4 जी एफ ए माइनस एक्स माइनस क्या, जीरो से
ए एफ ए माइनस एक्स ना जी पूरा, या फिर ए इसका पूरा इसमें कर रहा हूं ना जी, ए माइनस एक्स, एक चीज नहीं लगाया डी एक्स, यहां नहीं लगाया हूं डी एक्स माइनस, सही है, कोई दिक्कत किसी को? बस इसका इसमें गुणा किया गया है, 4 कहां चला आया आगे, किसी को डाउट नहीं है? 4 ए माइनस एक्स डी एक्स माइनस, बस इसका बस मल्टीप्लाई किया गया, बस 4 बाहर निकाल ले, बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकाल लिया, 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 से ए, क्या ए माइनस एक्स को हम एफ नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं इनटू जी ए माइनस एक्स है ना, जी ए माइनस एक्स, चलो अजी क्या है जी ए माइनस एक्स, एक मिनट समझ जाओ, क्यों बताओ 0 से एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स, जी ए माइनस एक्स, अगर तुम ध्यान से देखो यही तो आई है, देखो आई नहीं है, देखो बस यहां पर क्या लिखा हुआ है ए माइनस एक्स जी माइनस, बस प्रगुण का यूज किया गया है, यानी यही क्या है तुम्हारा आई, तो इसको मैं क्या आने लिख सकता, और यहां क्या चल रहा है आई, नहीं समझे? तो भैया एफ दिया, यहां पर क्या दिया ए माइनस एक्स, प्रगुण यूज हुआ है, ये जी ए माइनस एक्स यहां कर दिया, जी एक्स आई हो गया है, आई लिख रहे उधर चले जाओ, आई का ही आई हो गया, 2i बराबर क्या हो गया 0 से ए, इसको कर सकते हो या फिर समझ जी, फिर लिखो ये फिर से देखो एफ एक्स डी एक्स, दो काट दो, 2 दूनी क्या गया आई बराबर 2 0 से एफ एक्स, और आई कितना है 0 से ये यही लिखा गया ना, ए भी आई है, कितना बताओ 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया 0 से ए एफ एक्स, ये प्रूव करना था, देखो ठीक, ये लाना था हमें, ये करना था, चलो अगला क्या है प्रश्न नंबर 20, क्या है जी -π/2 से π/2, गड़बड़ा गया, चलो सही है, बोलो सवाल क्या, बोल पड़ा से लंबा है, बोलो जी एक्स क्यूब एक्स cos एक्स प्लस गधा है कानी का tan की पावर 5 पे एक्स प्लस डी एक्स, सब लोग देखो ध्यान से, इस टाइप कौन सवाल दे धरती पर ध्यान रखना, कौन सवाल बतिया लो, हमने तुमको बताया था, क्या बताया था, माइनस ए से ए दिया गया हो या फिर एक्स डी, यही लिखता हूं, यही प्रगुण लिख देता हूं, यहीं पर बड़ा काम लायक प्रगुण है, तो 3 प्रगुण हमेशा यूज होंगे, क्या जी माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, इसको 2 यूज होते हैं, अगर किसमें आ गया ये, अगर इस सम आएगा क्या होगा सम, अगर विषम आएगा तब विषम होगा तो कितना आएगा, उत्तर होगा 0, क्या होगा, अगर सम आएगा क्या लिखोगे तब 2 0 से एफ एक्स, ये प्रगुण है, बिना सवाल लगाए उत्तर आ जाएगा, ध्यान रखना, तो प्रगुण यूज कहां होगा, जहां जहां एक्स होगा, कहां कहां होगा, इसमें क्या एक्स है, क्या एक में एक्स नहीं है, लेकिन इसमें एक्स है, इसमें दम में, इसमें प्रगुण यूज हो, क्या जी यूज हो सकता है, समाज व्यवस्थी, चलो आए
एक्स कास टेन पावर डी प्लस, इसको अलग कर दूं, अलग क्यों करूंगा भैया, प्रगुण की यूज उसी में होगा जहां एक्स होगा, इसमें एक्स होने इस समाज से बाहर है। 1 इंटू डी। अब इसमें मैं प्रगुण लगा के चेक कर लूं एक बार कि माइनस आ रहा है नहीं आ रहा है। भैया विषम कब कहते हो, जब एफ एक्स बराबर आ जाए माइनस एफ एक्स, उत्तर करना हो जाएगा 0, ठीक 0 हुआ। चलो चेक कर लेते हो, चेक कर तो सवाल लगाओ। एफ एक्स कितना दिया है, एक्स क्यू एक्स कॉस एक्स टेन पावर 5, किसका निकालना हमको, एफ इतना देना जी। चलो रखो एफ माइनस एक्स, चलो तो जहां जहां इसका रखोगी माइनस एक्स, माइनस एक्स का माइनस एक्स कास माइनस एक्स टेन पावर 5 माइनस एक्स, बताओ क्या गया यहां पर, माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, माइनस टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। कुछ कॉमन है इसमें, माइनस कॉमन है, ठीक, इसमें एक्स को कॉमन ले रहे हैं, सही है। बताओ किसके बराबर जी, एफ एक्स के ना, देखो आया, इस एफ एक्स का मान किसके बराबर आ गया, एफ एक्स का मान माइनस एक्स के बराबर आ गया, यानी कौन फलन हुआ, विषम सम, विषम। इतने में लोग आंखें बंद कर लोगे, उत्तर कितने लिख दोगे, ऐसे। चलो चलिए तो 0 प्लस, यहां तुम प्रगुण का यूज करके ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। चलो एक का समाकलन कितना होगा, एक्स माइनस पाई बाई 2 से रखो पाई बाई माइनस ना जी, माइनस पाई बाई, सही है, पाई बाई प्लस 2 पाई बाई 2 ना, यहां लिख रहा हूं मैं, आई बराबर 2 पाई अपॉन 2 2 कर गया, आई में कितना आ गया, पाई। अच्छा एक मिनट, अगर तुम यहां प्रगुण यूज कर लिए होते इसके लिए, किसके लिए, उत्तर फिर नहीं है तो दिखाओ, दिखा देता हूं, इसी से ना, देखो कैसे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 1 से dx। प्रगुण क्या होता है, दो समाज से बाहर चलाएगा, 0 से क्या लिखोगे, पाई बाई 2 1 इंटू, ये प्रगुण होता है, यहां लिखा गया देखो समामा, एक का समाकलन कितना होता है, एक्स 0 से एक्स से थम क्या रखोगे, पाई बाई 2 क्या हो गया, तब भी कितना आया, ये मैं समझा रहा, तुमको पढ़ाने सिखा रहा हूं, मैं पढ़ाने सिखा रहा हूं, डाल लो थोड़ा बड़ा से, ठीक, कर लो। चलो आगे हो जाए, एक प्रश्न बचा इस प्रश्नावली में, देख लो लास्ट सवाल है, ठीक, क्या है, अच्छा सवाल है। मान लेंगे इतना, क्या माना, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस क्या जी 3 cos x dx, समीकरण नंबर 1। पूरी प्रश्नावली में एक ही प्रगुण ज्यादा यूज हो रहा है, और कब यूज हो रहा है, तुम्हें एक बहुत बड़ी मैं इस चैप्टर में राज की बात बता रहा हूं, सुन लो आराम से, ई वाला सुनो, पहले सुनो इधर देखो, ठीक बता रहा हूं धीरे। प्रगुण बच्चा होता है, बता रहा हूं तुम इधर,
एफ ए माइनस एक्स। सुना ध्यान से, अगर त्रिकोणमिति वैल्यू दिया है, त्रिकोणमिति फंक्शन दिया है, अगर यहां रहेगा 0, यहां रहेगा पाई, नहीं बस पाई रहेगा, तो उस प्रगुणक हम यूज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यहां पर π/2 नहीं पाएंगे। फिर समझ कैसे, मान लो यहां दिए हो 0 से पाई और यहां दे दिया साइनस डी एक्स। अभी इस प्रगुणक का यहां पर यूज नहीं कर पाओगे, क्यों भैया, साइन पाई रखोगे और साइन 180 वहां चले जाएगा, साइन होता है तो बदला कहां, तो यहां पर हमेशा इसलिए क्या रखा जाता है π/2, तो π/2 करने के लिए क्या करोगे, यहां पर 2 से भाग करोगे, 2 से गुणा करोगे, कैपिटल आ गया ना। अब रखोगे यहां पर π/2 माइनस एक्स, अब क्या हो जाएगा, कास बदल जाएगा। यानी हमको हमेशा यहां क्या बनाना पड़ेगा, हमेशा π/2, हमेशा ना दिया रहेगा तुमको बनाना पड़ेगा, 2 से गुणा कर, 2 से भाग करोगे, एक गुणा भाग कर सकते, ध्यान करना, निश्चित समझने की प्रॉपर्टी है। ये तुम्हारा सवाल कौन था, सवाल कौन सा है, 16वां नंबर सवाल है। देखो पाई दिया, क्या दिया, 0 से, हाँ उसको तुमको π/2 बनाना पड़ेगा। चलो देखो यार, चलो i बराबर 0 से π/, क्या रखोगे जहां जहां साइन है, 4 + 3 साइन π/, एक्स बटे 4 + डी, सब बदल गया ना जी, 0 से π/2 log 4 + 3 cos बटे, हमेशा हम पीछे से क्या करते हुए आ रहे हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, समीकरण में क्या, समीकरण 2 को समीकरण, तो समीकरण 2 को कहां से माइनस आएगा, बताओ माइनस कहां से आएगा, इसलिए कहता हूं नहा धोकर आएगा, दिमाग थोड़ा काम करेगा। चलो दिमाग ज्यादा काम करता है नहाने से, चलो देखो ध्यान से, तो आई क्या है जी, 0 से π/, क्या जी बोलो, log 4 + 3 cos प्लस, बोलो बोलो 15 log 4 + 3 cos बटे 3 sin x d, पूरक बाहर dx जी, समास से बाहर dx, log a + log b क्या होता है, log a इंटू b होता है, ठीक। 0 से π/2 log क्या बची अंदर, 4 + 3 x बटे 4 + 3 cos, बूढ़े का गुणा ना, 4 + 3 cos x बटे 4 + पूरा क्या हो गया, क्या बचा बताओ, 2i बराबर 0 से π/, log 1 इंटू dx। log 1 का मान बच्चा कितना होता है, 0, कितना होता है, 0 होता है, तो 0 से π/2, ठीक, कितना 0 इंटू, क्या 0 का समाकलन होता है क्या, 0 आ गया, 2i बराबर, i का मान कितना आ गया,
उतार लो। ठीक, किसी कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत?